लेके आयो रे जग में क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। ये वो चले गए रे बलवान दिन में धरती सोनैया। ये चले गए बलवान दिन में धरती सोनैया। अरे जारी पड़ती रे धाक चुड़वा रे हामी को डनिया। धीरे से डोलनिया वे नर गया अकेला, गया अकेला। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक शर्मा है। और आप ये काम कब से कर रहे हैं? तकरीबन मेरे को 20 साल हो गए इस काम को करते हुए। आपके पूर्वज भी ये काम करते थे? हाँ, मेरे जो बड़े पापा थे, मेरे पापा थे, वो जब से ही वो काम करते आ रहे। तो जब आप इस काम में जैसे हो, नॉर्मल लोगों के लिए ये काफी लोग डरते हैं, लोग घबराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये लेकिन एक्चुअली हमारी जो बिरादरी है वो शुरू से ही इसी काम को करते आ रहे हैं। हम लोग ब्राह्मण हैं, गौड़ ब्राह्मण, और महापात्र में हमारा वो आता है तो आचार्य है। तो हमारा काम शुरू से ही इसी काम के लिए आता है, पंडिताई के लिए। और अंकल जी, जैसे मैंने ये पाया, जब भी यहाँ पे हम कदम रखते हैं तो जो यहाँ पे स्पिरिचुअल अनुभव होता है, जैसे हम बाहर होते हैं शमशान में, तब उनको सारी चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन यहाँ आती तो सबकी डिजायर होती है कि हमको लाइफ मिले। यहाँ पे आके वेव ऐसी मिल जाती है, हम कुछ देखते हैं कि यहाँ से क्या लेके गए हैं और क्या लेके जाएंगे, और कुछ भी नहीं है आते सार, और बाहर निकलेंगे तो फिर वही अपनी उसमें कहानी में पड़ जाता है। ये कुदरत का कहानी है। जैसे हम शमशान घाट के अंदर कदम रखते हैं, हमें दिखता है कि ये जो करोड़पति था आज ये मर गया, और ये भिखारी था ये मर गया, ये इसका भी ये हाल है, इसका भी ये हाल है। तो क्या लेके गए और क्या लेके जाएंगे, और लेकिन बाहर निकलते हैं हमारी फिर दुनिया वही बदल जाती है। तो वही सबके साथ है। ये भगवान की कुदरत की कहानी है। और जैसे हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं शमशान के ऊपर, तो ऐसा माना जाता है, ऐसे कई लोग कहते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं, जब भी किसी का अंतिम संस्कार होता है तो उसको अपनी नजर बनाए रखते हैं, जैसे ही वो मौका देते हैं वो बॉडी भी चुरा के भाग जाते हैं। तो क्या ये सच बात है? नहीं, ये सच बात नहीं है। एक्चुअली दिल्ली के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली से बाहर के में हम लोग पहले कहते थे, जो पहले तांत्रिक नहीं कहते थे, अघोरी बाबा, अघोरी, जो वो संस्कार के टाइम पे, जैसे उन्होंने देखा कि स्वयं के टाइम संस्कार हुआ, चले गए लोग, उसमें तो कुछ करना होता था। लेकिन हाँ, दिल्ली के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर बिल्कुल सेफ चीज़ है। कि पूर्वज भी ये काम करते थे? हमारे दादाजी करते थे, उनके बाद मैं कर रहा हूँ। और एक बड़ी चर्चित क्रिया मानी जाती है कृपाली क्रिया। कृपाल क्रिया एक पितरों का होता है। अच्छा। कपाल क्रिया से ने पहली बात तो यह है कि मृतक की याददाश्त खत्म हो जाती है, और कपाल क्रिया करने से ही क्रिया स्टार्ट होती है। कपाल क्रिया अगर नहीं की जाती है तो वहाँ से क्रिया कोई नहीं है। वो फिर कुंवारे जो होते हैं ना, कुंवारे माने जाते हैं। कुंवारों का कपाल क्रिया नहीं किया जाता है। और जितने शादीशुदा या और भी बहुत सारी जिन्हें कास्टें होती हैं, उनमें अलग अलग क्रियाएं की जाती हैं। वही कपाल क्रिया माना जाता है। जो बॉडी होती है, सर पे बांस लगता है, हाँ, कपाली क्रिया में। कपाल क्रिया जिसे बोलते हैं, उसमें बांस में घी लगा के और उससे सर पे टच किया जाता है। तो ये भी आप ही करते हैं? ये हम ही करवाते हैं। आप ही कर रहे हैं? हाँ। कपाली क्रिया। कपाली क्रिया, तो इसके बारे में कपाली क्रिया के 2 पहलू हैं। एक पहलू पहला होता है कपाल करने के, जैसे हम लोग अपने किसी शरीर को लेके गए, कोई इसके ऊपर तांत्रिक विद्या ना करे तो हम उसको अपने शरीर अपने जो जिसको लेके गए हैं उसको खंडित कर देते हैं। अगर कोई खंडित हो जाता है तो उसके ऊपर कोई तांत्रिक विद्या नहीं हो पाती। दूसरा है इसका एक, हमारा जो पूरे शरीर के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक 9 छेद हैं। आँख, कान, नाक, गला, मुंह मिला के, सब कुछ मिला के, नीचे ऊपर मिला के 9 है। तो 10वां द्वार खोलना पड़ता है हमें भरमा जी के लिए। तो 10वां द्वार खोलने के लिए हम कपाल क्रिया करवाते हैं। पहले शमशान घाटों में कोई नहीं जाता, तो दूर जाके हम कपाल क्रिया हम संस्कार करके आ गए। तो हमें क्या करना होता था, अब हमें डर लगता है कि भाई हमारे साथ कुछ हो ना जाए, तो हम इसलिए कपाल क्रिया करके खंडित करके आ जाते थे अपने शरीर को। हमारे जो जिसकी हमने संस्कार किया है वो खंडित हो जाए। खंडित होने के बाद उसके ऊपर कोई भी तांत्रिक विद्या नहीं होती। और दूसरा पंडिताई का है कि भाई इसको 10वां द्वार खोलना है, भगवान से मिलाना है, तो 10वां द्वार इसका हमारे शून्य ये होता है, इसको इसलिए हम कपाल क्रिया करके इसे खोल देते हैं। और कभी ऐसा हुआ है कि जैसे लोग डरते आने में, कि आपको भूत दिखते हो या ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये शमशान है और यहाँ पर भोलेनाथ का वास है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डरने वाली हो। तो कभी आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि आपके आसपास के लोग आपसे डरते हो
ये पूरा दिन वहाँ रहते हैं। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, आप लोग डर रहे हो, आप मेरे साथ बैठे हो ना, आप लोग भी आए हो, देखो यहाँ पे कितना अच्छा माहौल है, सब कुछ माहौल है, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक माना जाता है कि आत्माराम होता है शरीर में, हाँ जी। उसका क्या महत्व होता है? आत्माराम का महत्व कुछ नहीं होता है। आत्माराम हमारे शरीर के अंदर सब कुछ है। एक ये हमारी हड्डी यहाँ की गले की होती है, इसके अंदर पूरा शरीर जिस तरीके से आदमी तपस्या कर रहा है, भगवान के अंदर लीन होया हुआ है, उस तरीके से उसका एक आकृति निकलती है, मूर्ति बनी हुई, उसी को आत्माराम कहा जाता है। और आप जो ये कर रहे हो, आप इससे satisfied मैं हो? बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि हर कोई इस काम को नहीं कर सकता और किसी को तो करना है। और अगर मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज की तारीख में मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ, वैसे तो नहीं कर सकता, लेकिन इस चीज़ में मैं बहुत अच्छी सबकी सेवा कर रहा हूँ। सेवा के भाव से मैं अपना कार्य कर रहा हूँ और इससे मेरे बच्चों का पेट भी भर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे बच्चों का पेट नहीं भर रहा, मेरे बच्चों का इससे पेट भी भर रहा है। थैंक यू सो मच। ये वो इसका यारो बाग बाग बिन पाया नहीं जाता, चाहे कर्मा बिना नसीब तोड़ फड़ खाया नहीं जाता। खाया नहीं पाया जग में हरि गुण गाएगा, हरि गुण गाएगा। 2 दिन की जिंदगी रा 2 दिन का मेरा, क्या लेके आयो बंदे क्या लेके जाएगा। 2 दिन